हाँ तो बच्चों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 इतिहास के ऐसे प्रश्न जो अक्सर यूपीएससी, एसएसडी, रेलवे ग्रुप डी में देखे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यह भी कमेंट किया था कि सर, चंद्रगुप्त के समय और अलेक्जेंडर के समय, चाणक्य के समय जो जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में बताइए। तो आज हम आपके लिए 10 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो अक्सर कंपटीशन के सवाल में देखे जाते हैं। तो आशा है कि ये सारे सवाल आपके लिए कंपटीशन में लाभदायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, वो एक्चुअली आज हमारे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए यहाँ कॉपी पे लिख के आपको समझाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, चाणक्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? चाणक्य का नाम सुने होंगे। ये किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो उस समय जब चाणक्य थे उसमें 4 विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और मथुरा विश्वविद्यालय। उस समय जो चाणक्य थे वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और किस चीज़ के विद्यालय में? नीति शास्त्र के आचार्य थे। किस शास्त्र के? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र मतलब जो कूटनीति में माहिर होता है। तो ये थी आचार्य के बारे, चाणक्य के बारे में। किस विश्वविद्यालय में थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। किस चीज़ के आचार्य थे? नीति शास्त्र के आचार्य। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि चाणक्य के समय किस विदेशी शासक ने भारत पे आक्रमण किया था? तो चाणक्य के समय बहुत से विदेशी आक्रमणों ने भारत पे आक्रमण किया, जिसके नाम मशहूर है मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, सिकंदर, सिराजुद्दौला। लेकिन जब चाणक्य थे उस समय अपने भारत पे जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था सिकंदर। यह वही सिकंदर है जिसने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन भारत से मात खाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन है? चाणक्य के शिष्य कौन थे? जब चाणक्य आचार्य थे उस समय उन्होंने अपने एक शिष्य को चुना था। क्यों चुना था, कब चुना था, इसके बारे में हम आगे इसमें डिटेल में बताते हैं। उस समय चाणक्य के 3-4 शिष्य थे, जिसमें उनका जो प्रिय शिष्य था वो था, देखिए पहला कौन था? हस्ती, दूसरा सोन, तीसरा शूलभद्र और चौथा चंद्रगुप्त। ये सभी चाणक्य के शिष्य के नाम हैं। लेकिन जो इनका प्रिय शिष्य था, जो सबसे होनहार शिष्य था, उसका नाम था चंद्रगुप्त। और यही चंद्रगुप्त आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना और मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य के समय बिहार का राजा कौन था? जब चाणक्य थे उस समय अपना बिहार भी था, और उस समय अपना बिहार का नाम क्या था? मगध। उस समय अपना बिहार किस चीज़ के नाम से जाना जाता था? मगध। तो उस समय अपने बिहार का राजा यानी कि मगध के राजा कौन था? तो देखिए, मगध का तो बहुत सारे राजा होते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन, अशोक, यह भी मगध का राजा था। धनानंद, बिंदुसार, ये सभी मगध के राजा ही हैं। लेकिन जब चाणक्य थे उस समय बिहार का राजा कौन था? तो उस समय बिहार का राजा था धनानंद। अब आगे बढ़ते हैं। धनानंद किस वंश का शासक था? अब धनानंद आ गया तो सिंपल सा बात है, उसका वंश पूछता है। हर एक किसी भी कंपटीशन में ऐसे ही पूछता है, किसी भी राजा का वंश पूछ देगा, जन्म कुंडली पूछ देगा। तो इसमें हम देखेंगे धनानंद किस वंश का शासक था। तो देखिए यहाँ पे नंद है ना, तो नंद से आप लोग याद कर लीजिएगा। धनानंद किस वंश का राजा था? नंद वंश था। जिस तरह बोला जाता है गोपाल किस वंश का राजा है? पाल वंश का। खिलजी किस वंश का राजा है? खिलजी वंश का। उसी तरह धनानंद किस वंश का राजा था? नंद वंश का। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, धनानंद के समय चाणक्य ने कौन कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? असल हुआ यह था, जब चाणक्य धनानंद के पास कुछ क्या बोलते हैं उसको, विनती करने गए थे, सलाह देने गए थे, उस समय धनानंद ने चाणक्य की थोड़ी सी अपमान कर दी थी। उस समय चाणक्य ने कुछ प्रतिज्ञाएं ली थी। क्या क्या प्रतिज्ञाएं थी वो? पहला प्रतिज्ञा था अखंड भारत का। उसी समय चाणक्य ने कहा था कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। दूसरा, धनानंद की विनाश का। सिंपल सा बात है, जब धनानंद ने उनका अपमान किया तो उन्होंने विनाश का प्रतिज्ञा ले लिया। और तीसरा, खुली शिखा। अब ये खुली शिखा की कहानी क्या है ये सुनिए। जब धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था उस समय हर एक ब्राह्मण अपना चोटी बांधता है, उस चोटी को बोलते हैं शिखा। अब यहाँ पे याद कर लीजिए, किसी भी ब्राह्मण की चोटी को क्या बोलते हैं? शिखा। उस समय चाणक्य की शिखा खुल रही थी, उसी को बोलते हैं खुली शिखा की प्रतिज्ञा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि चाणक्य ने इन सभी चीज़ों की प्रतिज्ञा ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि धनानंद के बाद भारत का राजा कौन बना था? सिंपल बात, धनानंद के बाद भारत का राजा कौन बना था? तो धनानंद के बाद देखिए सब भारत के राजा ही हैं, चंद्रगुप्त, सोन, शूल, अशोक के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन धनानंद के बाद जो भारत का राजा बना था वो था चंद्रगुप्त। धनानंद के बाद भारत का राजा कौन बना था? चंद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य और सिकंदर की मुलाकात
कहाँ हुई थी। यहाँ पे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर, यह वही सिकंदर है जिसने पूरी दुनिया को जीता था। और एक और याद कर लीजिए, सिकंदर का ही असली नाम क्या था, अलेक्जेंडर। सिकंदर का ही असली नाम क्या था, अलेक्जेंडर। ओके, तो चाणक्य और सिकंदर की जो पहली मुलाकात हुई थी वह कहाँ हुई थी। ऑप्शन ऐसे दे देगा, मगध में, अफगान में, तक्षशिला में, पौरव में। तो इनका सही आंसर है तक्षशिला में, क्योंकि जाहिर सी बात है तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य। और यहीं पे ऐसा हुआ क्या था, देखिए अगर आप लॉजिकली समझिएगा जियोग्राफिकली, तो तक्षशिला जो अभी के कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित है। और कोई भी आक्रमणकारी जैसे तुर्की आते हैं तो वह कहाँ से आते हैं, अफगान से होते हुए, यानी उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं। उधर से जब आते हैं तो सिंपल बात है, पहले तक्षशिला यानी पाकिस्तान में पड़ता है और तब भारत शुरू होता है। तो उस समय तो भारत एक ही ना था, तो इसलिए चाणक्य और सिकंदर का पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, तक्षशिला में हुई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का लड़ाई भारत के किस राज्य के साथ हुआ था। जब सिकंदर भारत में आया था तो उस समय सिकंदर की लड़ाई भारत के किस राज्य के साथ हुआ था। तो वहाँ पे देखिए, तक्षशिला, पौरव, मगध या पांचाल। इसमें सही आंसर हो जाएगा पौरव, क्योंकि तक्षशिला तो उसने हथिया ही लिया था। उस समय जो मेन लड़ाई लड़ी रही थी सिकंदर और भारत के बीच, वो राज्य था पौरव राष्ट्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। पौरव वंश का राजा का नाम क्या था। पौरव वंश के जो राजा थे उनका नाम क्या था। तो देखिए, शूलभद्र, पुरुषोत्तम, बमनी और चाणक्य। इसमें पौरव वंश का असली राजा का नाम था बमनी, और बमनी का ही बेटा का नाम क्या है, पुरुषोत्तम। ठीक है, तो पौरव वंश का इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। पौरव वंश के राजा का नाम क्या था, बमनी। तो बच्चों, ये हैं आपके किसी भी कंपटीशन में पूछे जाने वाले 10 ऐसे प्रश्न जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। आशा है आपको इससे बहुत सी चीज़ों को पता चला होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।